शलोम सियशा में आप सबों की सलामती हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, थीम है बाइबल मुकद्दस में से, कलाम हक में से, वो है फास्टिंग यानी रोज़ा और प्रेयर यानी दुआ। लेकिन डिफरेंस क्या है? एक वो रोज़ा और प्रेयर है जो मूसा की शरीयत के अधीन, 10 हुक्मों के अधीन यहूदियों की तरह रोज़ा रखना और प्रेयर करना, और एक है फास्टिंग, रोज़ा, दुआ, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट यानी यीशु मसीह की रूह में रोज़ा और प्रार्थना करना यानी स्पिरिट ऑफ मसाया। तो इस आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो मुकाशफा है, इसी के बारे में है। अब मसीह में है और मसीह में धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो हम धार्मिकता के लिए मसीह में दुआ फास्टिंग कर रहे हैं, क्या हम यहूदियों की तरह कर रहे हैं मसीह में होते हुए भी, या हम स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट यानी स्पिरिट ऑफ मसाया के मुताबिक रोज़ा और प्रार्थना कर रहे हैं? यही आज के इस उपदेश का थीम है, टॉपिक है। तो ज़रूर है कि हम जो मसीह में हैं, ईमान लाए, रूह कुद्स की बख्शिश हासिल है, तो फास्टिंग प्रेयर करते हैं। और आज जो हमारा थीम है, टॉपिक है, इसी के बारे में है, यानी रोज़ा और दुआ। इसमें अलग क्या होने वाला है? अलग ये है कि यहूदी धार्मिकता के मुताबिक, जूइश राइचियसनेस के मुताबिक रोज़ा और प्रार्थना कर रहे हैं, यानी यहूदी धार्मिकता के मुताबिक मूसा की शरीयत के अधीन 10 हुक्मों, पुराने अहदनामे के अधीन रोज़ा और प्रार्थना की जाती है, गुनाह और मौत की शरीयत के अधीन और मसीह की रूह के मुताबिक, या मसीह की रूह के मुताबिक, फजल और सच्चाई के अधीन, स्पिरिट ऑफ मसाया, स्पिरिट ऑफ गॉड के मुताबिक, यानी मसीह की रूह के मुताबिक, खुदा की रूह के मुताबिक रोज़ा और प्रार्थना कैसे की जाती है, इसके बारे में हम कलाम मुकद्दस से, कलाम हक से, फजल और सच्चाई के अधीन हदायत पाने जा रहे हैं, रूहुल कुद्स की मदद से, मुकाशफा की रूह से, क्योंकि सारी बातें रूहुल कुद्स की मदद से और मुकाशफा की रूह से ही जाहिर होती हैं, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। बदन की धार्मिकता में हम क्या करते हैं कि जब फास्टिंग यानी रोज़ा रखते हैं तो जिस्मानी रोटी क्या करते हैं? जिस्मानी रोटी नहीं खाते और जिस्मानी पानी नहीं पीते। जिस्मानी रोटी नहीं खाते, जिस्मानी पानी नहीं पीते, मगर क्या इससे हमारा जो दिल है और अक्ल है, क्या हमारे दिल और अक्ल के इरादे पाक हो जाते हैं या पाक रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए? तो जितनी देर हम जिस्मानी रोटी नहीं खाते, जिस्मानी पानी नहीं पीते, तो फिर जब तक हम फास्टिंग में रहते हैं तब ही पाक रहते हैं, और जब रोटी या पानी पीना शुरू कर देते हैं तो क्या हम फिर जो हमारे दिल और गुनाह आलूदा अकल है, यानी जो अकल है और दिल है, तो क्या रोज़ा रखने के बाद, जिस्मानी पानी और रोटी खाने के बाद फिर शुरू हो जाता है ये पाकीज़गी? क्या वाह तक है? तब ही पाक रहते हैं जिस्मानी रोटी ना खाने से और जिस्मानी पानी ना पीने से। ये बदन की धार्मिकता है, बदन की, और बदन की पाकीज़गी है। यानी जैसे हम बाहर जाते हैं, गंदे होते हैं और फिर नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, तो बदन को पाक करते हैं, ये उसी तरह ही है। ये गंदा होना, पाक होना चलता जाएगा, लेकिन हमेशा की पाकीज़गी है जो स्पिरिट ऑफ मसाया में है, और वो दिल की पाकीज़गी है, रूह की पाकीज़गी, क्योंकि इंसान के अंदर अपनी रूह भी है। लेकिन खाना और पानी छोड़ने से इंसान की जो रूह है वो पाक नहीं हो जाती, या बदन में ज़्यादा दुआ करने से, फास्टिंग करने से इंसान का जो अक्ल है और उसके दिल के इरादे पाक नहीं होते। वो सारी बदन की धार्मिकता है। जब तक हमने फास्टिंग की, 1 दिन की 2 दिन की, प्रार्थना की 1 दिन की, या कुछ वक्त के हिसाब से की,
तो तब हमें इंसानी जो मेंटली पीस मिल सकता है, लेकिन हमेशा 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 की ज़िंदगी नहीं मिल सकती। मेंटली पीस पा सकते हैं हम, और मेंटली पीस तब तक रहेगा जब तक हमारे अंदर वो रहेगा कि हमने रोज़ा रखा है, हमने इतनी प्रार्थना की है। लेकिन उसके लिए हमें बार बार लगातार लगातार ये करना पड़ेगा तो ही, लेकिन वो उसका असर जो है दिल तक नहीं जाता, रूह तक नहीं जाता, और हमें मसीह की रूह तक नहीं पहुंचा सकता। बदन की धार्मिकता, यह बदन की धार्मिकता है, बदन की पाकीज़गी है। रोमियो 8:7 में लिखा है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। ये खुदा की दुश्मनी है, ये रूह की खिलाफत करता है बदन, जो बदन की धार्मिकता, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है, ना हो सकती है। खुदा की शरीयत है मसीह यीशु की रूह, मसीह यीशु की रूह में सब कुछ करना, उसमें अलग है। बदन की धार्मिकता अलग है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जैसे इतने दिन तक रोज़ा रखना, इतने घंटों प्रार्थना करनी, इस धार्मिकता में लगे रहते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ईमान से खुश होता है, ईमान के बगैर उसको खुश करना नामुमकिन है। मसीह में फास्टिंग प्रेयर क्या है, यानी स्पिरिट ऑफ मसाया में मसीह की रूह में फास्टिंग प्रेयर क्या है? मसीह की रूह में फास्टिंग है कि बदन की ख्वाहिशों को बिल्कुल 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 छोड़ देना, उसका थॉट तक ना आना, अंदर इच्छा तक ना पैदा होना। बदन तो बहुत दूर की बात है, बदन में तो करना बहुत दूर की बात है, उसको वजूद में लाना बदन में तो बहुत, या कर्म में करना, क्रिया में करना तो बहुत दूर की बात है। स्पिरिट ऑफ मसाया जब इंसान के अंदर होती है, खुदा के फजल से, उसकी बख्शिश से, ना कि किसी इंसान की मेहनत से। बाइबल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ना कि किसी इंसान की मेहनत या मुशक्क़त से। इसीलिए तो कहा कि है मेहनत और मुशक्क़त उठाने वालों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और जो ईमान लाया खुदावंद यीशु मसीह पर, उसने आराम पाया खुदा की तरह। तो बदन की ख्वाहिश को छोड़ देना हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि बदन जो है वो गुनाह के सबब से मुर्दा है, रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों में सलीब पर खींच दिया। यानी कि जब मर ही गया बदन तो मर ही गया ना। जब बदन मर ही गया तो बदन क्या रोटी छोड़ेगा, क्या पानी छोड़ेगा, क्या ख्वाहिश करना छोड़ेगा? जब बदन ही मर गया तो बदन का मरना क्या है, बदन का सलीब दिए जाना क्या है कि दिली जो ख्वाहिश है, बदन की ख्वाहिश है, बदन के काम तो जाहिर है, बदन की जो ख्वाहिश है, जो बदन की जो दिल में इच्छा है, दिल में इच्छा है और दिमाग में विजन है। तो जब स्पिरिट ऑफ मसाया हमें वहां से आजाद करती है, वहां से हमें हमेशा हमेशा के लिए रोजा में डाल देती है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों में सलीब पर खींच दिया है। और सलीब पर खींचना यानी बदन की ख्वाहिशों को हमेशा हमेशा के लिए रूह के वसीले से खत्म कर देना, खत्म ही कर देना, उसका वजूद ही खत्म कर देना, थॉट तक ना आना। मत्ती 6:16 में, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकार कौन है? फकी और फरीसी। और फकी और फरीसी कौन है? मूसा की गद्दी पर बैठने वाले, रब्बी और उस्ताद, मूसा की शरीयत के मास्टर, 10 हुक्मों के मास्टर, रब्बी उस्ताद, उनको यस्सु बोल रहे हैं। और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अब जो ये रयाकार शब्द इस्तेमाल हुआ है, किनके लिए हुआ है? फकी और फरीसियों के लिए। और ये फकी और फरीसी कौन है? जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे मसीह यीशु के वक्त, मूसा की शरीयत के रब्बी उस्ताद, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। ये यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल डाल। अब तेल रूहानी मुकाशफा में तेल है मसा खुद है स्पिरिट ऑफ मसाया, स्पिरिट ऑफ मसाया। रूहानी तेल कहां डालना है? सिर में। और स्पिरिट ऑफ मसाया क्या है? आदमी का सिर है, आदमी का सिर है।
औरत का सिर मर्द है, मर्द का सिर मसीह है, मसीह का सिर खुदा है। तो स्पिरिट ऑफ जो मसाया है वो हमारे सिर का मसा है। स्पिरिट ऑफ मसाया हमारे सिर का मसा है। और मुंह धो, और मुंह कैसे धोना है? जो हमारा कलाम है ये गुस्ल करता है, गुस्ल करता है हमारे बदन का, हमारे दिल का, हमारी गुनाह उलूदा अकल का। तो ये वो पानी नहीं है, जिस्मानी पानी की बात नहीं हो रही। यीशु मसीह के अंदर स्पिरिट ऑफ गॉड है, खुदा बाप की स्पिरिट है, और खुदा बाप जो है वो रूह है और सच्चाई है। तेल का मतलब है स्पिरिट ऑफ मसाया, और तेल डाल और मुंह धो। मुंह का धोना यानी कलाम से गुस्ल करना, कलाम से गुस्ल करना, जुबान से यीशु का इकरार करना और दिल से ईमान लाना। मुंह धोना, गुस्ल करना कलाम का, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बाप कहां है? बाप की रूह है अंदर, बाप की रूह यहां है। तो बाप यहां से देखता है, दिल से, क्योंकि वो दिल के जो नीयत और इरादे हैं उसको जांचता है। ठीक है, अब जो दिल के नीयत और इरादे, जब आपके अंदर स्पिरिट ऑफ मसाया होती है तो फिर दिल के इरादे रूल कुस के मुताबिक निकलते हैं। और रूल कुस कहां से आता है? यीशु मसीह के नाम से। सच्चाई की रूह यीशु मसीह बाप को दरख्वास्त करते तो आती है। जब रूल कुस और सच्चाई की रूह हमारे अंदर होती है, हिकमत और मुकाशफा की रूह, तो तब वो जो है बाप पोशीदगी में देखता है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। और ईमान के बानी और कामली करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। गला, ये यशाया 58 में लिखा हुआ है, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख, छोड़ नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात यकूब के घराने यानी इज़राइल के 12 गोत्र को उसका पाप जता दे। वह प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये शाया 58, ये यहूदी धार्मिकता का रोजा है, यहूदी धार्मिकता का रोजा। वह प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वह धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। अब ये यहूदी धार्मिकता के मुताबिक उपवास है, 10 हुक्मों के मुताबिक उपवास है, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये इजरायली बोलते हैं खुदा को, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। अगर अपनी इच्छा है उपवास में तो वो यहूदी धार्मिकता के मुताबिक उपवास है। और अपने सेवकों से, नौकरों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते
और दुष्टता से मुक्के मारते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, यानी यहूदी धार्मिकता के मुताबिक बदन की धार्मिकता, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें अब खुदा बाप किस उपवास से खुश होते हैं? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, दयानतदार बनाए। खुदा का उपवास क्या है? कि हम दयानतदार बने, दीनदार बने। क्या तुम इस प्रकार करते हो? दयानतदार हो खुदा में। भूखा रहना, पानी छोड़ना कोई उपवास नहीं है। प्रार्थना करनी कोई उपवास नहीं है। दीनदारी में बने रहना खुदा का उपवास है। क्या सिर को जाओ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कि इससे करने से, ये रोजा रखने से, बहुत ज्यादा दुआ करने से खुदा हमसे खुश होता है। खुदा ईमान से खुश होता है। खुदा मनादी करने से खुश होता है। यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। तो लिखा है कि यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ। जो कोई इंसान मसीह भाई बहन मुश्किल में है, उसकी मदद करो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। तो मसीह यीशु ने क्या कहा? कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने आया हूं, गरीबों को, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अपनी रोटी भूखों को बांट देना। एक तो ये रोटी है जो आसमानी रोटी है, यानी कलाम, जो कलाम के भूखे हैं। अगर आपके पास रोटी है तो कलाम के भूखों को रोटी बांट दो। और एक वो रोटी है जो जिस्मानी रोटी है, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको दे देना, अगर कोई भूखा है तो। अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना। यह है उपवास जिससे खुदा बाप खुश होते हैं। उससे खुदा खुश नहीं होते कि रोटी पानी छोड़ देना, कमरा बंद कर लेना और दुआ करते रहना। इससे खुदा खुश नहीं होता। यह बदन की धार्मिकता है, यहूदियों की धार्मिकता है। तो जो मारे मारे फिरते हैं उनको घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। धर्म है यीशु मसीह। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा का तेज भी यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ही है। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे खुदा बाप तुम्हें देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। शुरू में हमने कहा यदि तू अंधेर करना
और उंगली उठाना, उंगली उठाने का मतलब दोष लगाना किसी पर, किसी को दोषी ठहराना। दोषी ठहराना शैतान का काम है, यह शैतान का अंग है किसी पर दोष लगाना। और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दो, इसको बोलते हैं उपवास, व्रत, इसको बोलते हैं फास्टिंग। अपने मुंह को मकर की बात कहने से बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देना, जहन तक में ना लेके आना। मकर की बात, झूठ की बात छोड़ दे। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन और दुकरे को संतुष्ट करना। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू, यानी हड्डियों में से हड्डी, यानी परिवार को बोल रहा है यहां पर कलाम, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, हड्डियों को। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर, जिसकी नींव तो डल चुकी है लेकिन घर नहीं वहां पर उसारा गया, तो वो घर तू उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तो हमने फास्टिंग कहां से करनी है? खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं। सबसे पहला फास्ट ये करना है, सबसे पहली फास्टिंग यहां से करनी है कि हरामकारी से करने तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है, जिक्र भी नहीं करना है। सबसे पहला फास्टिंग, और हमेशा हमेशा के लिए, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। सबसे पहली फास्टिंग। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है, क्योंकि बदन जो है ये हैकल है, खुदा की हैकल है। तो उसको पहले आदम की तरह बिगाड़ो मत। पहले आदम ने भी इसको इसी तरह बिगाड़ा था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का जलाल कब जाहिर होगा? जब हरामकारी जो है इसकी फास्टिंग करोगे तो फिर बदन से खुदा का जलाल जाहिर होगा। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। तो जिस्म की ख्वाहिशों पर प्रबल विक्ट्री हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूह के मुवाफिक चलना पड़ेगा। और रूह के लिए ईमान में कामिल होना और यीशु मसीह का कलाम सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको रूहुल कुद्स यीशु मसीह के कलाम से सिखाएगा और यीशु मसीह की बातें याद दिलाएगा। और फिर यीशु मसीह दरख्वास्त करेंगे तो वो बाप से आपके लिए सच्चाई का रूह मांगेंगे, तब आप सच्चे गवाह ठहरेंगे। फिर हिकमत और मकाशफा की रूह, तो तब आपके मन की आंखें रोशन होगी। फिर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। यहां तक पहुंच गए तो फिर गुनाह का आप पर इख्तियार नहीं होगा, तो फिर आप बदन के वसीले खुदा का ही जलाल जाहिर करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक ना रहे, शरीयत यानी मूसा की शरीयत के मुताबिक ना रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें,
झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, इनके बाबत तो मैं पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। खुदा की बादशाहत क्या है? रूहुल कुद्स, सच्चाई की रूह, हिकमत का रूह और मुकाशफा की रूह। इन चीजों के वारिस नहीं हो सकते आप अगर आप जिस्म के कामों में बिजी हैं। तो खाना और पानी पेट में जाता है, जिसे हम संसार में फास्टिंग का नाम दे रखा है। लेकिन खाना छोड़ने से दिल और अकल दोनों पाक नहीं होते, क्योंकि खाना ना तो दिल में जाता है ना ही अकल में जाता है। और खाना छोड़ने से ना तो दिल पाक होता है ना अक्ल। पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा है। जब कहने का मतलब, जब आप फास्टिंग में पानी और खाना दोनों छोड़ देते हो, तो क्या खाना और पानी उसकी कुदरत नहीं है? क्या वो खाना जमीन से नहीं उगा? क्या वो वही पानी नहीं है जिसको आप छोड़कर दुक्कार देते हो? उसी पानी पर खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश नहीं करती थी, तो उसको छोड़ के कैसे पाक हो सकता है इंसान? क्योंकि यीशु मसीह ने सारी जो उसकी कुदरत है उसको पाक कहा है। तो अगर खाना और पानी छोड़ने से आप पाक होते हो, तो इसका मतलब कलाम कहता है कि आपकी खाने और पानी के प्रति अक्ल गुनाह आलूदा है, आपका दिल गुनाह आलूदा है। कभी कभी हम कोई भी खाने पीने की चीज आती है उस पर प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। ओ भाई, वो उसी की कुदरत है, उसी की कुदरत है, तो वो जमीन से पैदा हुई, वो फली और वो बनकर और आपके आगे आई, ये उसी की कुदरत है जो आप तक पहुंच रही है। पानी उसी की कुदरत है। तो इसका मतलब कलाम कहता है कि अगर इन चीजों के प्रति आपका दिल और अकल गुनाह आलूदा है, ना तो किसी खाने पीने की चीज पर दुआ ना करने से वो नापाक रहती है, और ना दुआ करने से वो पाक हो जाती है। वो है ही पाक भाई। उत्पत्ति में क्या पढ़ते हो आप? उत्पत्ति में यही पढ़ते हो ना, सब कुछ खुदा के कहने से बना हुआ है, पैदा हुआ है, और पानी की सतह पर खुदा की रूह जुम्बिश करती थी। तो फिर वो ही पानी है, सारी कुदरतें उसी में पैदा हुई हैं। किसमें? यीशु मसीह में। वो यीशु मसीह ही की कुदरत है। तो आपके दुआ करने से ना तो वो पाक हो जाती है, और ना दुआ ना करने से वो नापाक रहती है, क्योंकि वो है ही पाक। किसकी कुदरत में बनी हुई है? पानी और सब्जी किसकी कुदरत है? जब कोई भी खाने वाली चीज जिसको आप दूसरे के घर से दुआ करके खाते हो, वो किसकी कुदरत है? वो खुदा ही की तो कुदरत है। तो उस विषय में कलाम कहता है कि उसके प्रति आपकी अक्ल और दिल गुनाह आलूदा है। तो अगर अक्ल और दिल गुनाह आलूदा है, तो फिर पैदाइश शेब आपके हिसाब से जो आपके तस्वुर और ख्याल बहुत बुरे हैं भाई। तो आपके खुदा की रूह आपके प्रति हमेशा मुजामत नहीं करेगी। खुदा की रूह आपके प्रति, इंसान के प्रति, उस इंसान के प्रति मुजामत नहीं करती, क्योंकि उसके अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा है। ये साइन है, ये साइन है, ये निशान है। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, ऐसे लोग खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। और वो यहूदियों की कहानियों और आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो ना करें, जो हक से गुमराह हैं, जो हक से गुमराह होते हैं। ये लोग जो ऐसा करते हैं, आप करते देखते होगे। ये लोग उपवास करना, प्रार्थना करना, व्रत रखना, पानी छोड़ देना, रोटी छोड़ देना, या बार बार कहीं दूसरे के घर जाओ रोटी और पानी पर दुआ करना, ये लोग गुमराह लोग हैं, हक की पहचान से गुमराह लोग हैं। क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती? किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान को नापाक कर सके।
इंसान को कौन सी चीज नापाक करती है? इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं, शुरू में हमें क्या कहा कि कोई भी जो बाहर से चीज आती है वो उसके दिल में या अकल में नहीं जाती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है। खाने वाली चीजों से इंसान नापाक नहीं होता भाई, और पैखाने में निकल जाती है। पैखाना शब्द यानी टॉयलेट जब आप जाते हो तो उसमें निकल जाती है। यह कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। किसने ठहराया? यीशु मसीह ने। तो पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक है। जो यीशु के कलाम को और यीशु को कलाम की हिदायत से, रूल को उसकी हिदायत से जानते हैं, उनके लिए सब चीजें पाक है, पूरी कुदरती पाक है। फिर उसने कहा जो आदमी में से निकलता है वो ही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल, बाहर से तो आप पाक हो जाओगे लेकिन बुरे ख्यालों को कैसे रोकोगे? बुरे ख्याल जो व्रत रखने से नहीं रुकते, खाना पीना छोड़ने से नहीं रुकते। बुरे ख्याल, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी निकलती है। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। मेन बात यह है, अगर व्रत प्रार्थना कर रहे हो तो गुनाह जो तुम्हारे बदन पर बादशाही कर रखे हुए है तो क्या फायदा भाई? बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबी रहो। और अपने अज़ा को, अज़ा बोलते हैं अंगों को, अपने अज़ा को नारास्ती के तैयार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। और अपने अज़ा यानी अंगों को, बॉडी पार्ट्स को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो, फजल की रूह के, सच्चाई की रूह के। मुर्दा ही है जो हमेशा रोटी नहीं खाता, मुर्दा ही है जो हमेशा पानी नहीं पीता, मुर्दा ही है जिसमें बदन की ख्वाहिश नहीं होती, मुर्दा ही है जिसमें आंखों की अभिलाषा नहीं होती, मुर्दा ही है जिसके कान संसारिक तौर पर बंद हो जाते हैं, मुर्दा ही है जिसकी आंखें संसारिक तौर पर बंद हो जाती हैं, मुर्दा ही है जिसके पैर संसारिक तौर पर चलना बंद हो जाते हैं, मुर्दा ही है जिसका पेट खाना बंद कर देता है, मुर्दा ही है जिसकी जुबान संसार की बातें करना बंद कर देती हैं। अगर आप ये सब रूल कुछ की हिदायत से इन सब को छोड़ दोगे तो आप संसार से मर गए और मसीह में जिंदा हो। इसी को बोलते हैं मसीह में जिंदा होना। तो अगर मसीह में होकर भी बदन में बुरी ख्वाहिश है, विजन में गलत सोचे हैं, जुबान जो है वो गलत बोलती है, कान गलत सुनते हैं, आंखें गलत देखती हैं, कदम जो है वो गलत राह पर चलते हैं, तो मसीह में होते हुए भी मुर्दा ही हो चाहे संसार में जिंदा हो। संसार से मरना यानी आंखों की अभिलाषा को छोड़ना, कानों से बुरा सुनना छोड़ना, क्योंकि अगर ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, तो जो नापाकी है, जो बुरी ख्वाहिशें हैं वो भी सुनने से ही पैदा होती हैं और देखने से पैदा होती हैं, क्योंकि उत्पत्ति 3 में यही हुआ, आंखों की ख्वाहिश ने ही सब कुछ खराब किया है। तो उससे क्या हुई? बदन की इच्छा पैदा हुई। तो इसी तरह इसके उल्ट अगर मसीह का कलाम सुनोगे तो तुम ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। मसीह यानी मसा का कलाम, पाकीज़गी का कलाम। तो कहने का मतलब कलाम हिदायत करता है कि जिस्म की ख्वाहिशों की तरफ से तुम और तुम्हारा बदन मसीह यीशु में सलीब पर मर चुका है, और तुम्हारे बदन के अंग, अब तुम्हारा जो बदन है वो जिस्म की ख्वाहिशों की तरफ से मुर्दा है, मगर रूल कुस यानी पाकीज़गी की रूह में जिंदा है। बस अपने उन उज़ा को यानी अंगों को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। लालच बुत परस्ती के बराबर है कि उन्हीं के सबब से
अगर मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन लालच से भरे हुए हैं तो आप मूर्ति पूजक हैं, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने ये है फास्टिंग करने वालों सुन लो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना, ना नमकतूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में एक है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, गिना और मिथ्या होया, गिनया ते मिथ्या होया, गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मजमीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबी रहो। ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबी रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबी है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहर के ताबी हों। ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ, कहां से, कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर, कलाम जो है वो पानी का काम करता है। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और करती है। तो खुदा की रूह किस पर जुम्बिश करती है? कलाम पर। खुदा की रूह कलाम पर जुम्बिश करती है। तो अगर कलाम आपके कानों में होगा, कलाम आपकी आंखों में होगा यानी पढ़ना, कलाम आपकी जुबान में होगा, कलाम आपके दिल में होगा, तो खुदा की रूह जहां कलाम है वहां जुम्बिश करेगी। करती थी, करती है, जहां कलाम होगा वहां जुम्बिश होगी, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाएं। जहां कलाम है, जिस अकल में कलाम है, जिस जुबान में कलाम है, जिस आंख में कलाम है, कलाम मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा नहीं, यीशु मसीह की बातें, रूहानी बातें, दिल में यीशु मसीह की बातें हैं, कान में ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बना के अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। तू अपने कलाम के वसीले उन्हें मुकद्दस कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चा है, सच्चाई है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और जिसके अंदर, जिसके दिल में उसका कलाम है, उसका दिल कभी गुनाह नहीं करता, दिल बुरी ख्वाहिश नहीं करता। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि वो कलाम उसके दिल की हिफाजत करता है, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है, क्योंकि सारी कुदरत को उसने अपने कलाम से ही संभाला हुआ है। और जिस कुदरत को, इतनी बड़ी कायनात को उसने अपने मुकद्दस कलाम से संभाला हुआ है, वो आपके दिल को भी संभाल सकता है, वो आपके बदन को भी संभाल सकता है, वो आपकी आंखों को भी संभाल सकता है, वो आपके कानों को भी संभाल सकता है, वो आपकी सोचों को भी संभाल सकता है। मगर आपके अंदर वो सच्चा कलाम होना बहुत जरूरी है। अगर कलाम है लेकिन बदन फिर भी गुनाह में है, दिल फिर भी बुरी ख्वाहिश करता है, तो वो जो कलाम आपके अंदर है वो मुकद्दस कलाम नहीं है। जिसके अंदर मुकद्दस कलाम है
तो जिसने कुदरत को संभाला हुआ है वो आपको भी, जो कुदरत का छोटा सा हिस्सा है, उसको भी संभाल सकता है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। और फरीसी और उनके फकी उसके शागिर्दों से यह कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो। यसू ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्त को हाकिम दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं और दुआएं मांगा करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मूसा की शरीयत के अधीन अगवाही करने वाला है। यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक, यानी पुराना अहदनामा यानी 10 हुक्म, यानी मूसा की शरीयत के अधीन ये आखिरी नबी था, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना यानी मूसा की शरीयत, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला वहां तक रही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द और फरीसी भी मूसा की शरीयत के अधीन रब्बी उस्ताद हैं, जो मूसा की शरीयत के अधीन इन दोनों के शागिर्द क्या करते हैं? रोजा रखते हैं और दुआएं मांगते हैं। मगर यस्सु के शागिर्द खाते पीते हैं। यस्सु के शागिर्द खाते पीते हैं। अब ये वक्त कौन सा है? जब बातें वाकयात हो रही हैं। यस्सु मसीह शरीयत के कामों को पूरा कर रहे हैं। और किन के लिए? उनके लिए जो रूल कुछ की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। तो यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी के बाद, सैक्रिफाइस के बाद जितने रूहुल कुछ की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं, फर्जंद हैं, वारिस हैं। मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता। यानी रोजा जो है ये पुराने अहदनामे के मुताबिक है, नए के नहीं, नई सृष्टि में नहीं, नए अहदनामे में नहीं, नई सृष्टि में नहीं, न्यू क्रिएशन में नहीं। कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी ना खाएगा। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता। ये भाई नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरनी चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे इनकी फकी फरीसियों की तरह कि पुराना ही अच्छा है, रोजा ही अच्छा है। यानी सच्चाई की रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। सच्चाई की रूह कहाँ है? तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर। सच्चाई की रूह है कौन? फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें, क्योंकि लाड़ा क्या पढ़ा हमने? लाड़ा, दूल्हा जब तक बरातियों के साथ रहे, क्या तुम रोजा रखवा सकते हो? यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर यानी दुनिया के लिए तो वो हमसे जुदा है। यहूदी फकी फरीसियों से, तो फरीसियों के लिए, फरीसियों की नजर में तो हमसे जुदा है, हमारे साथ नहीं है। लेकिन सच्चाई की रूह के वसीले वो हमारे अंदर है, अंदर। क्योंकि
कलाम मुजस्सिम हुआ। तो पहले वो क्या था? कलाम था। अब जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? कलाम है। तो वो हमारे कहां है? कलाम मुजस्सिम हुआ, तो कलाम हमारे अंदर है। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? कानों से क्या सुन रहे हैं? कलाम सुन रहे हैं। तो देख रहे हो, क्योंकि यस्सु का कलाम बाप का कलाम है। जिसने यस्सु के कलाम को सुना उसने बाप को सुना। जिसने यस्सु के कलाम को पढ़ा उसने बाप को देखा। यानी कलाम हम देखकर ही पढ़ते हैं और सुनते हैं और जुबान से बोलते हैं। यीशु मसीह में बाप की रूह है और बाप यीशु मसीह में रहकर ही सारे काम करता है। क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में। मैं अपने बाप में हूं, तुम मुझ में और मैं तुम में। तो जब तक लाड़ा बरातियों के साथ है, क्या तुम रोजा रखवा सकते हो? तो अगर रोजा रख रहे हो इसका मतलब लाड़ा तुम्हारे साथ नहीं है, दूल्हा तुम्हारे साथ नहीं है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, क्योंकि पहले कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था, कलाम ही खुदा था, फिर कलाम मुजस्सिम हुआ। अब वो हमारे साथ कैसे है? रूहुल कुद्स के वसीले, सच्चाई की रूह के वसीले, हिकमत की रूह के वसीले, मुकाशफा की रूह के वसीले और फजल और सच्चाई की रूह के वसीले। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ सुकूनत करेंगे, शलोम, ईमान, शांति। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और जिसके अंदर रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत नहीं है वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता, वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता। और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, अब रूहुल कुद्स के वसीले, जिसे रूहुल कुद्स बोलते हैं, रूह कहते हैं तालीम को। जितनी बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। तो रूहुल कुद्स कहते हैं रूह अल कुद्स, कुद्स कहते हैं पवित्र, यानी पवित्र तालीम को। पवित्र तालीम यीशु मसीह के वसीले और बाप के वसीले। जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो रूहुल कुद्स क्या करता है? यीशु मसीह की बातों में से सिखाता है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। तो जो संसार में रूहुल कुद्स की छवि है वो रूहुल कुद्स नहीं है जिसका ईमान से वादा है, जिसकी यीशु मसीह बात करते हैं। कोई और रूह हो सकता है लेकिन वो ये वाला रूह नहीं है जिसकी जो ऐलानिया तौर पर यीशु मसीह ने मनादी की है। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिसके अंदर रूह आता है उसके अंदर इत्मीनान आता है। किसका इत्मीनान आता है? यीशु का इत्मीनान आता है। तो जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। कैसे? रूहुल कुद्स की सूरत में, सच्चाई की रूह की सूरत में, मुकाशफा की रूह की सूरत में, हिकमत की रूह की सूरत में। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है। तो इंसान रोटी से नहीं जीता बल्कि खुदावंद के कलाम से जीता है। तो खुदावंद का कलाम क्या है? खुदावंद का कलाम कौन है? खुद यीशु मसीह ही है। वर्ड ऑफ गॉड खुद यीशु मसीह है। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है, तो वो मेरी गवाही देगी और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। तो वो यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस
कि ता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनांचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था, 6 घंटे के करीब। 6वां घंटा जो था वो उसको दर्शाता है पहले आदम को। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने गए थे। उस सामरिया औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आएगा? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। क्योंकि शरीयत किनको मिली? याकूब के बेटों को, इज़राइल के बेटों को। तो मसीह यीशु कहते हैं कि जो इस पानी में से पिएगा ना, वो फिर प्यासा होगा। तो इसी तरह जब आप रोज़ा रखते हो, रोज़ा तो आप रखते हो लेकिन फिर भूखे होते हो, फिर खाते हो। जब रोज़ा तोड़ते हो फिर खाते हो, खूब खाते हो, खूब पानी पीते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें पीते होंगे। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, फिर आप खिलाने वाले बनोगे, पिलाने वाले बनोगे। ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा कि तू ने खूब कहा, मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है, अब का मतलब अब है, वो तेरा शौहर नहीं। क्योंकि औरत का सिर मर्द है, मर्द का सिर मसीह है, मसीह का सिर खुदा है। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम है। यरूशलेम का मतलब शांति का शहर, शांति का शहर। तो इत्मीनान दिए जाता हूं, जिसके पास उसका इत्मीनान है वो शांति का शहर है और वो शहर का शहजादा है, शांति के शहर का, सलामती के शहर का शहजादा। लेकिन अगर आपके अंदर शांति होगी तो ही शहजादा वहां पर होगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, अब ही है, अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अब ही है कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसाया जो क्रिस्तोस कहलाता। क्रिस्तोस ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं क्रिस्तोस हूं, मैं मसा हूं।
और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत से कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। पस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रहे। चुनाची वो 2 रोज़ वहाँ रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत तेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी, यानी जब सच्चाई की रूह की सूरत में यीशु मसीह कहते मैं आऊँगा, तो सलीब दिए जाने के बाद, जी उठने के बाद, जलाल के रूह में, सच्चाई की रूह में सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी सूरत से ना कहेगी। लेकिन जब मरियम मगदलीनी कब्र पर जाती है तो वो छूने लगती है यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह से कहते हैं कि मुझे ना छू, मैं अभी बाप के पास नहीं गया। ठीक है, यीशु मसीह बाप के पास जाते हैं, क्योंकि यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत में लिखा है कि सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा कि अब जी उठने के बाद यीशु मसीह शागिर्दों को नजर आते रहे, तो उन्होंने कहा अभी मैं बाप के पास नहीं गया तो मुझे ना छू। ठीक है, तो सच्चाई की रूह कहाँ से निकलती है? बाप की तरफ से निकलती है। यानी बाप के तरफ से निकलना, यानी बाप के पास जाना और फिर वापस आना। बाप के पास जाना और वापस आना, यानी सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है। और सच्चाई की रूह यीशु मसीह हैं, खुद हैं, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है। तो सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी। अब ये बात कह रहे हैं जब यीशु मसीह बदन के वसीले शरीयत के अधीन थे शागिर्दों के साथ। तो सच्चाई की रूह कब आएगी? जब बाप के पास जाएगी और बाप की तरफ से फिर वापस बाप फिर भेजेगा। तो इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो ही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। और सुनेगी कहाँ से? बाप से। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी, मुझ ही से। क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने जिस्म के वसीले से जो कुछ कलाम के मुताबिक कह दिया, तो उस कलाम से सिखाएगी। रूल उस कलाम को याद कराएगा और उस कलाम से सिखाएगा, तो उसी से हासिल करके जो है वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी। ठीक है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? ये क्या कंफ्यूजिंग सी बातें करता है यीशु। और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं। तो मरियम मगदलीनी को क्या कहते हैं यीशु? कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। ठीक है, बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है, ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। कंफ्यूजिंग सी बातें करते हैं यीशु। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उसने कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ करते हो? यानी कुछ पूछना चाहते जी कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। अगर आप अब यीशु को देखना चाहते हो तो आपके पास मुकाशफा का रूह, जो मुकाशफा की रूह है, वो होना बहुत ज़रूरी है। मुकाशफा की रूह के वसीले ही यीशु को देख सकते हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम तो रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे। कब? जब यीशु मसीह पकड़वाए जाना और सलीब दिए जाना, ये उस वाक़यात की बात कर रहे हैं। शागिर्दों को पहले बता रहे हैं, अब भी ये होना है। तो तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी में बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है, औरत जनने, यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं कि सलीब का दुख सहना
औरत के जन्ने को सलीब के दुख के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो जब औरत जन्ने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। तो ये यस्सु के दुख की घड़ी की बातें हो रही हैं। ईद फसह से पहले जब यस्सु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। कलाम इब्तिदा में था, कलाम मुजस्सिम हुआ और हमारे बीच डेरा डाला, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, फिर उसने दुख सहा, फिर वो गया, फिर वापिस आया। किनके लिए? जो रूल कुछ की हिदायत से चलते हैं। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ मांगूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों के साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है। तो जब औरत जन्ने लगती है, यानी यीशु मसीह की दुख की घड़ी, तो उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया। तो जब औरत जन्ने लगती है तो गमगीन होती है। ये बात सुनकर यीशु दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये सच सच कहना सच्चाई के रूह के वसीले कह रहे हैं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। तो वो है यहूदा इस्करियोती, जिसने पकड़वाया भी, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत, यानी मूसा की शरीयत 10 हुक्म, शरीयत के हुक्म ज़बीतों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। क्या कहा? जब औरत जन्ने लगती है तो गमगीन होती है। और ये जन्ने की पीड़ा क्या है? सलीबी मौत, सलीबी दुख, सुलह करा दे। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। लेकिन मतलब कहने का मतलब, औरत के जन्ने के वक्त को और सलीबी वक्त को खुदा ने उसके साथ सलीबी दर्द को मेजरमेंट किया है, मिलाया है। तो जब औरत जन्ने लगती है तो वो सलीब के दुख के बराबर ही होता है, और सलीब का दुख जो है वो औरत के जन्ने के बराबर ही है। यानी कि जब संसारिक तौर पर औरत जन्ने को होती है तो वो उसकी हालत जो होती है वो वैसी ही हालत होती है जैसी यीशु की सलीब पर थी। और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक रूह में बाप के पास रसाई होती है। तो नया इंसान, नई इंसानियत, नई सृष्ट, नई पैदाइश, यानी जो कोई मसीह में है वो नई सृष्ट है। तो वो जो है नस्ल होती है सलीब के बाद। कलाम में लिखा है कि अगर हम किसी को जिस्म की हैसियत से जानते थे, अब से नहीं जानेंगे। अगर मसीह को भी जाना था तो अब से नहीं जानेंगे। तो हम नई पैदाइश के कलाम के वसीले गुस्ल किए गए हैं, यीशु के लहू के वसीले से, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मनादी के मुवाफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मुकाशफे के बामुजिब जो अज़ल से पोशीदा रहा, मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदाए
अज़ाली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के ज़रिए से सब कौमों को बताया गया था कि वो ईमान के ताबी हो जाएं उसी वाहिद हाकिम खुदा की यस्सु मसीह के वसीले से अब तक तमजीद होती रहे, आमीन। मैं चाहता हूं तुम जान लो ताकि दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के बेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सारे ख़जाने छिपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। इस तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बात बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा। तो जो सलीब तक का था वो था लोगों के गुनाह उठाने का प्रोसेस। अब जो है बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के की अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुक के अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैंती यानी पाँव की तरफ बैठे देखा जहां यस्सु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यस्सु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यस्सु है। यस्सु ने उससे कहा कि ऐ औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा कि मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, मरियम। वो फिर कर उससे इब्रानी ज़बान में बोली, रब्बोनी यानी ऐ उस्ताद। यस्सु ने उससे कहा, मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। जो मरियम मगदलीनी है वो जो पैदाइश 3 में है ना, हव्वा औरत, ये उसकी तमसील है जो मरियम मगदलीनी है। क्योंकि 3 अध्याय में नेकी और बदी का फल किसने देखा? औरत ने। यहाँ पर जिंदगी का जो फल है, हयात का फल है, वो किसने देखा? मरियम मगदलीनी। तो मरियम मगदलीनी है जो पैदाइश में औरत थी, उसकी तमसील है, उसकी शबी है। क्योंकि बिगड़ा औरत से था तो बना भी औरत से ही है। औरत से यस्सु जो पैदा हुई वो कुंवारी मरियम, उससे पैदा हुए। मरियम मगदलीनी ने उसे सबसे पहले देखा। तो अगर उत्पत्ति 3 अध्याय के मुताबिक सबसे पहले नेको बदी का जो दरख्त है जिससे खुदा ने खाने को मना किया था, आदम को हुक्म दिया था, तो सबसे पहले कौन सुचेत हुई? औरत। और यहां पर जब जिंदगी का फल यानी जिंदगी का दरख्त का फल देखा तो सबसे पहले कौन सुचेत हुई? औरत। तो और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर
पत्थर को लुढ़का दिया। और वहां पर भी क्या है, चालाक सांप क्या है, वो भी एक फरिश्ता ही था। तो उस चालाक सांप ने किसके प्रति सुचेत किया, नेकोबदी के दरख्त की प्रति, जिससे खुदा ने खाने को मना किया था आदम को। यहां पर खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी और उसके डर के मारे निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, यहां फरिश्ता किससे कह रहा है, औरतों से। वहां पर चालाक सांप किसे कह रहा है, औरत से। यहां पर फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो। तो इस अध्याय को और पैदाइश 3 अध्याय को साथ पढ़ लेना, तो तब आपको फर्क पता चलेगा। वहां चालाक सांप बात कर रहा है, यहां पर फरिश्ते ने औरत से कहा कि तुम ना डरो। वहां पर कह रहा है कि तुम हरगिज ना मरोगे। वहां पर कह रहा है पैदाइश 3 में चालाक सांप बोल रहा है तुम हरगिज ना मरोगे। तो वहां पर वो डरे खुदा से। यहां पर फरिश्ता बोल रहा है तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुवाफिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यस्सु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यस्सु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया, डाउट किया। और बाज ने शक किया। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुस का बपतिस्मा दो। पानी का नहीं, रूहुल कुस का। और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के आखिर तक। और दूल्हा हमारे साथ है, रूहुल कुस के वसीले, कलामे हक के वसीले, सच्चाई की रूह के वसीले, मुकाशफा की रूह के वसीले, फजल की रूह के वसीले, हिकमत की रूह के वसीले। लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सिर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और सलीब दिया जाए और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी।
जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस मजारे से ताजुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से कोई 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपुस था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का मज़ारा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे सलीब दिलाई। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इज़राइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस मज़ारे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा कि ए नादानों और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त इत्तेकाद हो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश में ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किस रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था।
कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की उतरे और नबियों के शहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला था कि किताब मुकद्दस को समझें, किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तो तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला पर से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। फिर उसी दिन हफ्ते का पहला दिन था। शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शिगिर थे यहूदियों के डर से बंद थे, यसू आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, और ये कहकर उसने अपने हाथ और पसली उन्हें दिखाई। पस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यसू ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका। उसने कहा कि रूहुल कुछ लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अगर शरीयत के अधीन लोगों को रखोगे तो गुनाह कायम रहेंगे, यानी मूसा के 10 हुक्मों के अधीन। अगर फजल और सच्चाई के अधीन लेकर आओगे, फजल और सच्चाई की मनादी करोगे, तो उनके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोआम कहते हैं, यसू के आने वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, तो यसू आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, है मेरे खुदा। यस्सू ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए हैं, और जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। और यस्सू ने और बहुत से मौज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सू ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शमौन, पतरस और तोमा जो तोआम कहलाता है, और नथनिएल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर किश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि किश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके, इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। पर शिमोन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था और झील में
कूद पड़ा और बाकी शागिर्द डोंगी पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे बल्कि तकमीना 200 हाथ का फासिला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यस्सु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शिमोन पतरस ने चढ़कर 153 भारी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शिमोन पतरस से कहा कि यह शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा कि ऐ शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? वो बोला, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा कि ऐ शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तो मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिरकर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था कि ऐ खुदावंद, तेरे पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उसे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वो ही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। थ्यूफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक कि वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाहत की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इज़राइल को बादशाही
फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उससे उनकी नज़रों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे। और शाऊल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तारीख पर पाए, खवा मर्द खवा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा कि ऐ खुदावन, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और शाऊल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खुली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ए हनन्याह। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में शाऊल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ मांग रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया कि ए खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उस सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इज़राइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उससे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा कि ए भाई शाऊल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खा के ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांध कर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन शाऊल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। अब भाइयों,
मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हो। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के बाप मुजिब हमारे गुनाहों के लिए मोया और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के बाप मुजिब जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सारे रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, दिखाई दिया। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। तो मसीह में आप सबों की सलामती हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।